अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। द वर्ड फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स या लाइट, ठीक है, इस तरह से सेंस में लेते हैं। अच्छा भाई, प्लांट हार्मोन्स देखो, हमारे पास क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर कर देते हैं, यानी कि उसका जो काम है ना, उसको या तो ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग एंजाइम्स के क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस, यानी कि इन हार्मोन्स का एक काम ही होता है कि कुछ एंजाइम्स को या तो एक्टिवेट करेंगे, यानी उनको कहेंगे कि हाँ भाई ये काम करो, और कुछ एंजाइम से कहेंगे कि नहीं भाई इस काम को इनहिबिट कर दो, रोक दो। और चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की क्या होती है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका रिसेप्टर है। अब ये हमारे पास आ रहा है हार्मोन। अब होगा क्या कि ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर जाना है, लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन इसको इजाज़त नहीं दे रही। तो ये क्या होगा, ये हार्मोन आकर यहाँ पर बैठेगा। जैसे यहाँ पे बैठेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस पार्टिकल को इजाज़त दे देगी और ये पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर। तो कुछ ये काम होता है, सही है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना, प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ में। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ यानी कि ऐसे टिश्यूज़, ऐसे जो अभी जिनके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है और वो नए नए ग्रो अप हो रहे हैं, नए नए बनना शुरू हो रहेंगे, क्योंकि प्लांट के पास ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमारे पास था थायराइड ग्लैंड था, पिनल बॉडी थी, ये सारा था ना, ऐसे उनके पास नहीं होता। प्लांट्स के 6 किस्म के हार्मोन होते हैं, जल्दी पढ़ेंगे। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथीन। इसकी मैंने आपको ना वो दिए थे क्या दिए थे, MCQs प्रोवाइड किए थे, ठीक है। होप सो MCQs जो है ना इस लेक्चर के बाद देखोगी तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ऑक्सिन्स क्या होते हैं, द वर्ड ऑक्सिन जो है वो ऑक्सैनो से लिया गया। ऑक्सैनो का मतलब होता है टू इंक्रीज। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो 5 हार्मोन्स है ना, इन सब का काम, तमाम हार्मोन्स का काम होता है कि ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाना है, सिवाय एक हार्मोन के, एब्सिसिक एसिड के। ये इनहिबिटिंग हार्मोन से ये रोकता है, ठीक है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है। और इनके अंदर सिर्फ एक हार्मोन ऐसा है जो गैस होता है, वो है इथीन। इथीन क्या है, गैस। ये फ्रूट्स को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, राइपनिंग के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर हमें नेचुरल भी मिल जाता है, और देखो अगर हमें कोई चीज़ कुदरती तौर पे मिल रही है, ठीक है, जब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, हमें समझ आ जाएगा, तो हम उसका आर्टिफिशियल, यानी हम उसको बना भी सकते हैं लेबॉर्ट्री में, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हम लोग लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं ना, वो नेचुरल से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्रॉसेस के बारे में समझाना चाहूँ, जैसे गधे का और घोड़े का क्रॉस जो होता है, ठीक है, हॉर्स और डंकी का जो क्रॉस होता है ना, उसमें जो प्रोड्यूस होता है बेबी, वो खच्चर होता है, ठीक है। अब वो खच्चर जो होता है ना, उसके अंदर क्या होगा कि वो गधे की तरह ज़्यादा काम भी करेगा और घोड़े की तरह वो स्ट्रॉन्ग भी होगा, सही है। जबकि गधा क्या होता है, अगर सिर्फ जस्ट गधे की बात करें तो गधा काम तो ज़्यादा करता है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और घोड़ा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत होता है लेकिन काम इतना नहीं करता। तो खच्चर के अंदर दोनों की क्वालिटीज़ आ गई, सही है। तो जब हम आर्टिफिशियली कोई चीज़ बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो हम उसके अंदर खुद से भी 2-3 चीज़ें ऐड करके उसकी प्रोडक्शन को बहुत अच्छा कर देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को किसने रिवील किया था, सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था, वो थे फ्रिट्ज वेंट, ठीक है। अच्छा भाई, प्लांट का सबसे मेजर हार्मोन जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ना, वो था ही ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे मेजर। और इसके आपको ना यहाँ पे टाइप्स दी हुई हैं, आपको बस इनको देख लेना है, इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, मतलब कुछ होंगे उनको याद करना है। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, इंडोल एसिटिक एसिड इज़ द प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि ऑक्सीजन की ये वाले जो टाइप है ना, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ना एक किस्म का केमिकल हमने पढ़ा था, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और डिटेल में पढ़ोगे। इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिटिक एसिड जिसका कोई भी मतलब, जिसका काम क्या होगा, देखो जो कहाँ पे पाया जाएगा, सबसे पहले तो ये समझो, ये पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम्स में, यानी कि एपिक्स में पाया जाता है, स्टेम रूट के अपर वाले पार्ट में पाया जाता है। ये उसकी ग्रोथ करवाता है, उसको इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है, ये इंडोल एसिटिक एसिड का काम है। इसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड के अलावा और देखो, ऑक्सीजन ना एक नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस की क्लास है, यानी कि हार्मोन्स की क्लास है ऑक्सीजन।
जिसके अंदर फर्दर और टाइप्स आ जाती है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड आ गया, चाहिए फिनाइल एसिटिक एसिड आ गया, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड आ गया, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड आ गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन्स हैं। और आर्टिफिशियली कौन से हम लोगों ने बनाएंगे, जो हमारे सिंथेटिक ऑक्सीजन्स देंगे, वो कौन से, वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, जिसको NaA लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा है 2,4 डाइक्लोरो फिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा और भी ये आपको मतलब इस तरह से याद रखने हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल कौन से हैं और सिंथेसाइज कौन से। इसको वैसे नहीं याद रखना है, इसको रोज़ाना पढ़ोगी तो जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। बस ये इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है इसके रोल। ऑक्सीजन का मेन रोल होता है सेल डिवीजन या सेल इनलार्जमेंट में। ये क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है, मतलब एक सेल है, इसने फर्दर जाके इससे 2 सेल बनेंगे, ठीक है, तो ये काम करवाता है। सेल को इनलार्जमेंट कराता है, कैसे इनलार्ज कराता है कि ये क्या करता है, उसकी जो वॉल होती है ना उसको लूज़ कर देता है। जैसे ही अगर वॉल लूज़ होगी, ढीली हो गई वॉल, ठीक है, अभी वॉल इसकी ढीली है, तो जैसे ही सेल खिंचेगा ना तो ये खिंच के एकदम बड़ा हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अच्छा भाई, इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करवाता है, सही है, यानी उसका कद बढ़वाता है, ऐसे समझ लो। अगर मैंने आपको एक MCQs लिखवाया था कि अगर क्या कहते हैं, मैं एक काम करती हूँ, मैं MCQs खोल लेती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। वो वीडियो जो थी वो स्टॉप हो गई, मैं पहले नेट बंद कर देती हूँ वरना किसी का भी फ़ोन आ जाता है, बड़ा मसला होता है। अच्छा देखो, एपेक्सिस क्या होती है, स्टेम की सबसे टॉप पार्ट जो होता है स्टेम का, मैंने आपको बताया सिर्फ एब्सिस एक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इथेन जो है वो ओनली गैस फाइटो हार्मोन है। इंडोल एसिटिक एसिड जो वो मेन टाइप है ऑक्सीजन की, ये बात हमने पढ़ ली। अगर ऑक्सीजन और गिब्रेलिन, ये बात मैं बताई थी, अगर ऑक्सीजन और गिब्रेलिन दोनों एक साथ काम करें तो उनका जो काम होगा ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि अगर देखो एक बॉडी बिल्डर है, वो एक ब्लॉक लकड़ी का उठा के रख के आ रहा है, और अगर दूसरा जो है वो भी उसके साथ मिलके रख के आ जाए, तो वो काम क्या होगा, वो काम और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और गिब्रेलिन का काम ये तो हमें समझ आ गया कि साथ मिलके बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन काम होता क्या है, काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, वॉल को लूज़ करते हैं। जब वॉल लूज़ हो जाती है तो लूज़ होने के बाद वो जैसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे व्रिंकल्स आ जाएंगे उस पर। फिर क्या होगा, फिर वो उसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने से वो बड़ी हो जाएगी और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये सेल इनलार्जमेंट हो गई। अगर ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, एक और हार्मोन है साइटोकाइनिन, के साथ काम करेगा, तब क्या होगा, तब सेल डिवीज़न ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीज़न होगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों एक जितने आ गए, मतलब अगर 100 ऑक्सीजन है, 100 ही साइटोकाइनिन आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो क्या होगा कि नया जाइलम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया, अब आ जाओ ज़रा बुक की तरफ। हमने ये सारी बात जो थी हमने पढ़ा कि जाइलम टिश्यूज़, ये सारा पढ़ लेना है, वही बातें जो मैंने उसके ना छोटे छोटे पॉइंट्स करके बता दी हैं। इनिशिएशन ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है ये क्या करती है कि ये एडवांटेशियस जो रूट होती है ना उनकी डेवलपमेंट करवाती है, ठीक है। जब भी देखो आप स्टेम को काटोगे ना तो वहाँ से ना ऊपर से एक होता है ज़मीन के नीचे रूट आना और एक होता है स्टेम के ऊपर रूट आना, तो ये एडवांटेशियस रूट्स को भी ना ग्रो करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एब्सेशन, यानी ये मेच्योर लीव्स जो होते हैं ना उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाए ना, तब क्या होता है कि वो जो फ्रूट वगैरह होते हैं ना वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता रहे ना तो वो फिर फ्रूट नहीं गिरते, तो ये क्या करता है, ये एब्सेशन को लॉस करवाता है, एब्सेशन नहीं करवाने देता है। होता क्या है कि जो सेल होते हैं ना इनकी लेयर के दरमियान ना, ये देखो ये एक डंडी है, सही है, एप्पल की समझ लो, अजीब सा एप्पल बन गया भाई, डंडी टेढ़ी हो गई, सही है। अब ये जो है ये दरख्त से लगा हुआ है, सही है। अब होगा क्या, यहाँ पर ना प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सेशन स्टार्ट हो रही है, एक लेयर आना शुरू हो गई है, ठीक है। ये लेयर क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता ना इसको बिल्कुल सुखा देगी। जैसे ही सूखेगी, सूखने के बाद ये एप्पल नीचे गिर जाएगा। तो ये काम कब होता है, जब ऑक्सीजन बनना बंद हो जाए, लेकिन जब तक ऑक्सीजन बनता रहेगा यहाँ पे ये लेयर बनना शुरू नहीं होगी, ठीक है। अच्छा भाई अच्छा भाई, थोड़ा सा शोर आ रहा था इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा और ये आता रहेगा भाई, मैं अब इसमें तो क्या करूं। खैर आगे चलते हैं। मैंने बताया कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बंद हो जाए तो, यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एब्सेशन नहीं होने देगा, यानी एब्सेसिक लेयर नहीं बनने देगी, क्योंकि एब्सेसिक लेयर क्या करती है कि लीव्स को और फ्रूट्स को हल्के से झटके से ही गिरा देती है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, सही है। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रिवेंट करता है एब्सेशन, यानी कि फॉल ऑफ लीफ,
सही है, लीव्स को गिरने नहीं देता। अच्छा भाई कहाँ गया, हाँ भाई, ग्रोथ ऑफ फ्रूट। इसके अलावा क्या करता है, ऑक्सिन जो है ना वो क्या करता है, वो यंग एम्ब्रियो में ना प्रमोट करता है ग्रोथ को, फ्रूट की जो ग्रोथ होती है ना उसको। अच्छा होता क्या है, हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक हमारे पास फ्रूट्स ऐसे बनते हैं जिनके अंदर सीड्स मौजूद होता है और एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर सीड ना मौजूद हो उनको हम कहते हैं सीडलेस फ्रूट, और वो जिस प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं ना उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो अब हम ज़रा थोड़ा सा आते हैं स्लाइड की तरफ। भाई कहाँ गया, हाँ भाई देखो, हाँ मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये समझो ये फ्लावर का ना इस तरह का एक मौजूद होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इस किस्म का होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पर ना मौजूद होती है एक ये ऐसे, इनको हम कहते हैं ओवरी। ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी क्या है, अगेन देखो ये वाला जो पार्ट जो ये मैंने बनाया ना ये ओवरी है। ठीक है, इस ओवरी के अंदर ना छोटे छोटे से राउंड से स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। ये है ओव्यूल, ये वाला जो पार्ट है ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है ये है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं ये है ओव्यूल। ओवरी जो होती है ना ये कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ठीक है, और ओव्यूल जो कन्वर्ट होते हैं ना ये होते हैं कन्वर्ट सीड में। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि पहले ओव्यूल से सीड बनते हैं और सीड जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सिन। ठीक है, सीड क्या प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, ऑक्सिन। सही, अच्छा भाई, विच स्टिमुलेट्स ओवरी टू कन्वर्ट इनटू सीड्स। जो ओवरी को कन्वर्ट, देखो यहाँ पे बात थोड़ी सी यहाँ पे गलत लिखी हुई है, सीड की जगह लिखना है फ्रूट। देखो जब ओव्यूल जो है ना वो कन्वर्ट होंगे सीड में, तो सीड जो होगा ना वो क्या करेगा, सीड के अंदर मौजूद होगा एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो रिलीज़ करेगा एक किस्म का हार्मोन ऑक्सिन, जो क्या करेगा, जो ओवरी को कन्वर्ट करवाएगा किसमें, फ्रूट में। सही है, तो ऐसे फ्लावर्स, ऐसे पौधे जिसके अंदर पहले ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो सीड में, और सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो ना फर्दर स्टिमुलेट करे ऑक्सिन हार्मोन, और ऑक्सिन हार्मोन ओवरी से कहे कि भैया फ्रूट में तब्दील हो जाए। तो ऐसे फ्रूट्स के अंदर तो आपको सीड मौजूद होंगे। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना फ्रूट डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाता है विदाउट सीड फॉर्मेशन, यानी सीड नहीं बनता है, सीड नहीं बना, यानी कि ना सीड बना ना सीड ने ये कहना शुरू किया कि भाई ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाओ, बल्कि क्या हुआ कि डायरेक्ट ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया और फ्रूट जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी सीड बना ही नहीं। सही है, तो ये वाला ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं ना उनके अंदर सीड मौजूद नहीं होते, जैसे कि बनाना की एग्जाम्पल आपके पास। ठीक है, अगेन आ जाओ स्लाइड की तरफ। अच्छा भाई, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या कहते हैं, देखो हमारे पास ये प्लांट है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना अगर ये सिर्फ ग्रो होता जा रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है एपिकल डोमिनेंस, और अगर इसके साइड से निकल रहे हैं तो ये कहलाते हैं लैटरल बर्ड्स। ये वाली जो है ना ये एपिकल बर्ड है, ये लैटरल बर्ड है। अब होता क्या आएगा कि प्लांट्स जो है ना वो उनका ना इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ग्रोथ पर। सही है, ये क्या करते हैं ऑक्सिन क्या करते हैं कि ये एपिकल डोमिनेंस करवाते हैं। यहाँ पर देखो ये बात मैंने लिख के भी दी हुई है, इसको इसलिए बार बार दिखा रही हूँ ताकि इससे भी थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ। ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स स्टॉप ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। जाहिर है जब ऊपर का ग्रोथ होता जाएगा तो फिर साइड वाली ग्रोथ तो रुक जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सिन जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है एपिकल बर्ड्स की वजह से। जो एपिकल बर्ड्स है ना ये प्रोड्यूस कर रही है हार्मोन ऑक्सिन, जो क्या कर रहेगा, जो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोक रहेगा। सही है, तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस करवाता है। सही है, अच्छा भाई उसके बाद आ जाओ वीडी साइड। वीडी साइड में एक नाम याद रखना है, 2,4-डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड। ये जो 2,4-D है ना ये यूज़ करते हैं हम लोग लॉन के अंदर, अक्सर ना वीड्स ग्रो हो जाती होंगी, आपने देखा जंगली घास जिसे कहते हैं, तो उन घासों को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डाइक्लोरोफिनो एसिटिक एसिड ये 2,4-D ये हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखना, यानी हमने खुद से बनाया है। ये आपको मैंने दिखा दिया एपिकल बर्ड और ये लेटरल बर्ड। फ्लावरिंग, इसके अलावा ऑक्सीजन का बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा रोल होता है फ्लावरिंग में, यानी फ्लावरिंग भी कराती है। ये क्या करती है कि इसके अलावा ये सेंसेसनेस, यानी कि फ्लावर्स के अंदर बुढ़ापा, सही है, ओल्ड एज का आना, उसको रोक देती है, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर अगर बुढ़ापा आएगा तो वो गिर जाएंगे, तो ये इसको भी डिले करवाती है। अब बात करते हैं गिबरेलिन की। गिबरेलिन क्या है, गिबरेलिन भी ग्रुप है केमिकल्स का, यानी ये खुद एक हार्मोन नहीं है बल्कि हार्मोन का ग्रुप है। ठीक है,
अच्छा भाई, ये क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है, सेल एलोंगेशन करवाता है, वही वाला काम करेगा जो ऑक्सिन करवाता है, सही, क्योंकि ऑक्सिन और इसका हमने पढ़ा था ना साथ मिलकर अफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमें गिबरेलिन किस में मिला था, सबसे पहले एक फंगस था जिसका नाम था गिब्रेला फिजिक्राई, उसके अंदर हमें मिला था। ये थे ना गिब्रेला फिजिक्राई, ये क्या करते थे, ये रीस की सीडलिंग्स को अफेक्ट करते थे। अच्छा देखो, हुआ ये था कि हमारे पास ना राइस चावलों की ना सीडलिंग मौजूद थी, लेकिन जब उस सीड को खोलते थे ना तो उसके अंदर ना बीज मौजूद नहीं होता था, यानी राइस मौजूद नहीं होता था। वो फूल तो जाता था, वो स्वेल तो हो जाता था, ऐसा लगता था इसके अंदर अच्छा वाला जो सीड है वो मौजूद है, यानी चावल का दाना मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो ये किसकी वजह से होता था, ये एक किस्म का फंजाई था जिसका नाम था गिब्रेला फिजिक्राई, ये उसका काम था, ठीक है। इस डिज़ीज़ को हमने कहा था बैक्नाई जो है ना फुलिश सीडलिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्टेड सीडलिंग जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, यानी उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और होते साथ ही ना वो नीचे गिर जाते हैं और वो दाना प्रोड्यूस नहीं करते, यानी वो राइस प्रोड्यूस नहीं करते, वो उससे पहले ही गिर जाते। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, गिब्रेला फिजिक्राई फंगस की वजह से हो रहा था, क्योंकि गिब्रेला फिजिक्राई फंगस जो है ये क्या कर रहा था, ये उस सेल के अंदर जाके प्रोड्यूस कर रहा था गिब्रेलिन। तो गिब्रेलिन क्या कर रहा था, उसको पहले से पका देता था, जिसकी वजह से वो बड़ा हो जाता था, इलॉन्गेटेड हो जाता था, और होने के बाद वो नीचे गिर जाता था, इससे पहले कि उसके अंदर सीड बने। इवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फंगस व्हेन अप्लाइड। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला, तो हुआ ये कि दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी यबूता और टी हायाशी। तो टी यबूता और टी हायाशी ने क्या किया कि ये जो एक्सट्रैक्ट था जो उन्होंने फंगस से लिया था, ठीक है, इसको इन्होंने लगाया सीड के ऊपर। जब लगाया तो उन्हें दोबारा से ये बैक्नी डिजीज़ नज़र आई। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो है ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, फंगस के अंदर, फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो गिब्रेलिन जो है ना उसको बाद में नाम दिया गया, किस चीज़ पे नाम दिया गया उसको, गिब्रेलिन, क्योंकि फिजिक्राई जो है ना इसका जीनस जो है गिब्रेला फिजिक्राई, ये दो नाम है। बायल नोमेनक्लेचर पढ़ी है ना, ये जो है गिब्रेला जो है ये है जीनस, यानी कि वो जो फंगस है उसका जीनस है, और फिजिक्राई जो है ये स्पीशी है। याद रखना, अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं। तो ये जीनस के ऊपर हमने नाम दिया था गिब्रेलिन। तो गिब्रेलिन क्या है, गिब्रेलिन जो है वो हार्मोन का नाम है जो हमने गिब्रेला फिजिक्राई के जीनस के ऊपर दिया था, ठीक है। इट्स एबिलिटी टू इंड्यूस ग्रोथ अट्रैक्टेड द साइंटिस्ट हु हैव आइसोलेटेड। तकरीबन 70 डिफरेंट टाइप के गिब्रेलिन जो हैं वो साइंटिस्ट जो है वो आइसोलेट कर चुके हैं, ठीक है। इनका जो मेजर साइट्स होती हैं इनकी प्रोडक्शन की, वो क्या होती है, रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ये ज़्यादातर आपको हायर प्लांट्स के अंदर मिल जाएंगे। या आपको इसका फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन की तरह इनका काम भी सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन है, ठीक है। इसके अलावा ये एक और काम करते हैं जो इनका अलग काम है, जो ऑक्सीजन का नहीं था। ये क्या करते हैं, जेनेटिकल और फिजियोलॉजिकल डिवॉर्फिज्म नहीं होने देते, यानी कि प्लांट के कद को ना छोटा नहीं होने देते, ठीक है, उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, फॉर इंस्टेंस डॉर्फ पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट व्हेन ट्रीटेड विद गिब्रेलिन अटेन नॉर्मल साइज। यानी कि मेंडल ना एक साइंटिस्ट है, इनका आप पढ़ोगे चैप्टर 8 में, इन्होंने एक डॉर्फ पी प्लांट लिया, यानी ऐसा मटर का पौधा लिया जिसका साइज़ जो था ना बहुत छोटा था, यानी उसकी हाइट छोटी थी, बोना था। डॉर्फ का मतलब होता है बोना, ठीक है, छोटे कद का, सही है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ना गिब्रेलिन उसके अंदर लगाया। जब उन्होंने गिब्रेलिन लगाया ना तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया, सही है। तो इसलिए भी हम गिब्रेलिन को यूज़ करते हैं। एक ये हमें इसका अलग फंक्शन नज़र आया, ठीक है। इसके अलावा दे ऑल्सो मोबिलाइज फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम अमाइलेज दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। एक बात तो याद रखना कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, ठीक है। ये हमारे सलाइवा वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, ठीक है। अच्छा भाई, इनके अंदर इसका क्या काम था, अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाओ अगेन अपने इसके ऊपर। देखो, हमने पढ़ा जिब्रेलिन का पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया। जिब्रेलिन जो है मैंने आपको बताया ये एक किस्म का हार्मोन जो है ना उसको स्टिमुलेट करवाता है, वो हार्मोन है अमाइलेज। अमाइलेज जो है ना वो किस लिए यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं स्टार्च को तोड़ने के लिए, किस में, ग्लूकोज में, यानी शुगर में। स्टार्च किस में मौजूद है, स्टार्च मौजूद है एंडोस्पर्म में, सीड के एंडोस्पर्म में। अब एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, एंडोस्पर्म जो है इसका काम होता है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को सपोर्ट करना और प्लांट को सप्लाई करने न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एम्ब्रियो के लिए जो फूड होगा ना वो एंडोस्पर्म में स्टोर्ड होगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी।
बिल्कुल याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये अल्टर करेगा जीन एक्सप्रेशन को। इसके अलावा हार्मोन एक्टिवेट्स दैट डीएनए विच प्रोड्यूस एंजाइम। इसके अलावा ये कुछ ऐसे हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा, कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे डीएनए को एक्टिवेट करेगा जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी गिबरेलिन जाएगा कुछ डीएनए को एक्टिवेट करेगा जो क्या करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम। इसके अलावा गिबरेलिन जो है ना वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी करवाएगा। पोलन ट्यूब क्या होती है, देखो ये होता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ये हमारे पास एक होता है स्टिग्मा और एंथर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर मौजूद होते हैं गोल गोल से ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स जो है ना ये जाके बैठते हैं इसके ऊपर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। इसके अंदर बनना शुरू होती है एक किस्म की ट्यूब। इस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब आती है इधर ओवरी तक, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल के पास ये रिलीज़ कर देती है 2 स्पर्म्स, और स्पर्म्स इन ओव्यूल के साथ क्या कहते हैं फ्यूज होकर आगे फिर एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये प्रोसेस होता हैगा। अच्छा भाई, अब आ जाइए अगेन बुक की तरफ। हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं कि क्या करता है, स्टार्च को डेवलप करता है। इसके अलावा फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट की डेवलपमेंट करवाता है, बड की स्प्राउटिंग करवाता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाता है, पार्थिनोकार्पी करवाता है, सही है ना। साइटोकाइनिन जो है ये ग्रुप है सब्सटेंसेस का। इसके अंदर आपको नेचुरल और सिंथेटिक दोनों मिल जाएंगे, यानी ऐसे भी मिल जाएंगे जो हमने बनाया और कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। जब हम साइटोकाइनिन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो सेल डिवीजन ज़्यादा होती है, ठीक है। ओरिजिनली हमें सबसे पहले साइटोकाइनिन मिला था कोकोनट मिल्क से मिला था। हेरिंग स्पर्म डीएनए ये किस्म की फ़िश है ये, ठीक है, जिसका फेस मतलब ये ना फेस की इसकी ये ना स्पर्म की तरह की होती है। मेल गैमेट होता है, स्पर्म उसकी तरह की होती है, इसलिए हम इसको हेरिंग स्पर्म डीएनए कहते हैं। इसके अलावा हमें ईस्ट के एक्सट्रैक्ट से मिला था साइटोकाइनिन, ठीक है। ये हमें ना अच्छा, इसके अलावा जो हमें नेचुरली तौर पर साइटोकाइनिन मिलता है ना, उसके अंदर नाम याद रखना, जियाटिन। जियाटिन जो है ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग हार्मोन है, ठीक है। ये किस में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है इममेच्योर कॉर्न ग्रेन्स के अंदर। ऐसे कॉर्न ग्रेन्स, ऐसे कॉर्न जिसके दाने जो है ना, जो जिसके जो ग्रेन्स हैं वो इममेच्योर हों, ठीक है, उसके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक और नाम है किनेटिन, काइनेटिन या किनेटिन जो भी बोलना चाहो। काइनेटिन जो है ना ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, जिसका सेम काम होता है किसका जैसा, जियाटिन की तरह, क्योंकि ये जियाटिन की ही कॉपी है लेकिन सिंथेटिक है, ठीक है, सिंथेटिक है, सही है, सिंथेटिक, मैं कुछ ज़्यादा टी लगा देती हूँ, सिंथेटिक है, ठीक है। अच्छा भाई, रोल ऑफ साइटोकाइनिन, ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन को करवाते हैं, ठीक है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तभी ये सेल डिवीजन करवाएंगे, वरना नहीं। इसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर ओल्ड एज को डिले करवाते हैं, सही है, सेंसेस को। इसके अलावा ये जो डीअटैच लीव्स होते हैं विच वुड नॉर्मली लूज क्लोरोफिल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग डिकलराइज बाय देयर एप्लीकेशन। दे ऑल्सो ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। ये सीड डॉर्मेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर पौधा सो रहा होता है, ठीक है, ये उस पीरियड को भी तोड़ देते हैं। इसके अलावा ये फ्रूट्स की डेवलपमेंट करवाते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है, ये आप अपना बाकी इसके अंदर पढ़ सकती हो। ये देखो साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन करवाएगा लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये हमने पढ़ लिया कि किस किस में पाया जाएगा। जियाटिन जो है वो नेचुरली अकरिंग है, कैटिन जो है, काइनेटिन जो है वो आर्टिफिशियली है, डॉर्मेंसी स्लीपिंग पीरियड होता है। साइटोकाइनिन जो है वो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता भी है। एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये सीड डॉर्मेंसी करवाता है, यानी कि आप देख रहे हो साइटोकाइनिन जो है वो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ रहा है, यानी वो पीरियड जिसके अंदर प्लांट सोता है, यानी स्लीपिंग पीरियड है, तो जिसके अंदर सीड सो रहा होता है उस पीरियड को साइटोकाइनिन तोड़ता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड उस पीरियड को इंड्यूस करवाता है। इसके अलावा एक ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करवाता है। क्यों रोकता है ग्रोथ को, देखो इसलिए रोकता है, एक बात है ना कि भाई सारे हार्मोन तो ग्रोथ करवा रहे, लेकिन ये क्यों रोक रहेगा, इसलिए रोक रहेगा कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर प्लांट ग्रो हो रहेगा तो उसके लिए इतना वाटर मौजूद नहीं है, यानी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, फिर वो पौधा गिर जाएगा, तो इसलिए वो उसको रोक देते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा को क्लोज करवाता है। ये MCQs बहुत आता है, याद रखना। इट कन्वर्ट्स लीफ इनटू स्केल। जो लीफ होते हैं ना, पत्ते, उनको कांटों में तब्दील करवाता है, सही है, उनको कांटों में तब्दील करवाता है। इसके अलावा फ्लावर्स के अंदर ना सेंसेंस लेकर आता है, यानी ओल्ड एज लेकर आता है। क्यों लेकर आता है, देखो अगर लीफ जो है ना वो बूढ़े होंगे और गिर जाएंगे जल्दी, ओल्ड एज में आके जल्दी से गिर जाएंगे, तो ट्रांसपायरेशन रेट ऐसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। ये हमने सारा पढ़ लिया है एब्सिसिक एसिड का। अब आ जाओ इथीन का।
इथीन जो है ये गैस होती है, हमने पढ़ लिया, ये फ्रूट्स को राइप करवाती है, पकाती है। ये प्लांट सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, यानी ये अलाउ करती है कि कौन सा एंजाइम जो है ना मतलब कोई पार्टिकल अंदर जा सकता है या नहीं। इसके अलावा विच अलाउज एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एंजाइम्स को आने देती है जो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होता है ना तो उसका कलर चेंज होकर हो जाता है रेड या येलो, ठीक है, यानी कि वो उसके अंदर से रेड या येलो कलर को अनमास्क करती है, यानी वो कलर निकालती है, उभारती है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा ये क्या करती है, लीव एब्सेशन करवाती है, उसको कंट्रीब्यूट करती है कि इसके अलावा डोरमेंसी तोड़ती है बर्ड्स की और सीड्स की। सिर्फ एक काम ऐसा है इसका जो इनहिबिटरी है, वो क्या है कि लीफ को यानी लीव एब्सेशन करवाती है, यानी पत्तों को गिरवाती है। क्यों करती है कि ताकि फ्रूट जो है वो पक के गिर जाए, सही है। ये हमें किस में मिलेगा ये, और इसके अलावा कुछ फ्लावर्स के अंदर फ्लावरिंग करवाती है, कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग करवाती है, जैसे पाइनएप्पल वगैरह। तो ये सारा था फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स का, ठीक है।